गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम अपने सेट पर लेकर आए हैं अनिल यादव सर को। सर बहुत सारे इनके वीडियो के प्रोजेक्ट चलते हैं। बेसिकली ये अभी क्या कर रहे हैं, ये पीएचडी कर रहे हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से, और ये एक्टर डायरेक्टर सब कुछ हैं। अभी हाल ही में इनकी एक यूट्यूब पे बायोपिक आई थी रवि बंसल जी के ऊपर, जो कि सुभाष बंसल जी ने प्रोड्यूस किया था, और उसमें इन्होंने एक्टिंग डायरेक्शन सब कुछ इन्हीं का था। बहुत अच्छी वो बायोपिक थी, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, नीचे हम कमेंट में या कहीं पे डाल देंगे उसका लिंक। और अभी सर से मिलवाते हैं, इनका कैसे स्ट्रगल फेस रहा, क्या कैसे इन्होंने सब कुछ किया, अपने मतलब स्ट्रगल को कैसे ओवरकम किया, जो भी इनके लाइफ चैलेंजेस हैं अब हम इन्हीं के मुंह से सुनेंगे। तो सर वेलकम। सर आप मुझे ये बताओ कि आप एक्टर भी हो, डायरेक्टर भी हो, ये ऐसा क्यों, मतलब एक्टर भी खुद ही, डायरेक्टर भी खुद ही, ये कैसे शुरू किया आपने? पहले तो जो हमारे दर्शक हैं उनका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, और साथ में जो आपका यूट्यूब चैनल है जी टेप्स, और बच्चों के लिए अच्छा एक प्लेटफॉर्म दे रहे हो आप, कि प्रैक्टिकल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब रही आप जो आपने सवाल किया है उसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि एक्टर, मेन तो मैं एक्टर बनने आया था, बनने का कॉलेज टाइम से शौक रहा एक्टिंग का। आपकी बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस भी हैं सर, मतलब आपने डाला हुआ है कम से कम 30-35 फिल्मों में, जो मतलब मुझे याद है उन पे है। एक वो एएसआई का कुछ बबलू एएसआई है, वो मेरी फेवरेट है, क्योंकि उसके अंदर एज अ एक्टर मैंने काम करा है, उसके अंदर कोई डायरेक्शन किसी और ने करा है। हाँ। और बाकी कम से कम 100-150 गानों में एज अ मॉडल मैंने काम करा हुआ है। ठीक है। और वेब सीरीज है उसमें एक दो है, और डॉक्यूमेंट्री तो काफी सारी ये जो गो रवि गो जो थी, मतलब इसमें बहुत बढ़िया इसने सक्सेस किया है, यूट्यूब पे अच्छा है, इसका व्यूज अच्छा है, बहुत लोगों ने इसको प्यार भी किया है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये शुरुआत कहाँ से हुई, मतलब उन्होंने आपको अप्रोच किया या आपको उनकी लाइफ में कुछ ऐसा मोटिवेशन लगा कि बनना चाहिए ऐसा कुछ? इससे पहले मैं 2-3 फिल्में सुभाष बंसल जी के लिए बना चुका हूँ। मैं एक स्नेह कैंसर के ऊपर बनाया था, जिसमें मुझे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में डायरेक्शन का जो मेरे को अवार्ड मिल चुका है। ठीक है। और फिर जो बायोपिक पे उसी टाइम जैसे हमने स्नेह बनाया, उसके बाद ही डिस्कशन शुरू होगी। कम से कम 1 साल लगे, उनके ऊपर बुक लिखी हुई थी, उन पे रिसर्च होना, डाटा इकट्ठा करना। पहले तो हम डेढ़ घंटे की सोच रहे थे, लेकिन जो रवि बंसल जी हैं उन्होंने कहा कि अमेरिका के अंदर 30 मिनट मुश्किल से लोग देखते हैं, इसके अलावा फालतू नहीं देखते। एग्जैक्ट जो हमारे उसका ड्यूरेशन है वो 30। अब 1.5 घंटे की फिल्म को हमें छोटा करना पड़ा, चैलेंज था बहुत ज्यादा। अब जो सुभाष बंसल जी, वो हम उन्हें प्यार से दद्दू भी कहते हैं, उन्होंने इतना ज्यादा लिखा, बहुत ज्यादा लिखा हुआ था। और कहते हैं जो पेपर के लिए लिखना और फिल्म के लिखना बहुत डिफिकल्ट है, कि आपको स्क्रीन पे क्या दिखाना है, बिल्कुल रियल लाइफ। और हम ये 60-70 के अराउंड पीछे जाके और उसी जगह पे शूट करना, और 60-70s का सिनेरियो दिखाया आपने। ठीक तो है। उस टाइम उनके बचपन से हमने शुरू करा था, जो उनका बिजनेस वाला पार्ट था उसको हमने नरेटर के थ्रू छोटा कर दिया था। ठीक है। तो अच्छा रहा वो एक्सपीरियंस। कुछ स्टूडेंट मेरे वो भी गए थे, और 3 दिन हम कसौली में रहे, होटल में। अच्छा, कसौली का शूट सारा स्टार्टिंग का जो उनका जो बर्थ प्लेस था वो कसौली का ही है, मेन जो मार्केट है वहीं पे है। ठीक है। स्कूल का जो है वहीं से स्टार्ट करा, फिर उसके बाद उसके अंदर है अपना बनारस, बट हम वहाँ गए नहीं थे। अंबाला इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर हमने शूट कर लिया, बाहर का जो है लाइब्रेरी शॉट्स करके, मतलब अंबाला के अंदर ही शूट करा, और कसौली में। ठीक है। तो अच्छा रहा इसका। अब इसको भी फिल्म फेस्टिवल में भेज रहे हैं। अच्छा, तो अभी क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं? अभी जैसे मेरी भी 2 बेटियां हैं, मैं देखता हूँ फोन के मतलब इतना ज्यादा दीवानी है, मतलब खाना भी खाते हैं तो फोन होना चाहिए, नहीं तो निवाला अंदर नहीं जाता। बिल्कुल। और वो देखते देखते ज्यादा खा लेते हैं, वोमिटिंग भी एक बार ऐसा हो गया था। तो मैं सोचता हूँ जब मेरे घर में ये है, बाकी बच्चे जहाँ भी हम देखते हैं
कईयों की कहानियां हमने सुनी कि अगर मॉल में भी ले जाते हैं बच्चों को, मोबाइल पकड़ा देते हैं हाँ, और ऐसे काम करते रहते हैं, मम्मियाँ लगी होती हैं फोन पे, उनको दूसरा फोन दे देते हैं। तो जो लॉकडाउन में जो बच्चों को एजुकेशन पर्पस के लिए फोन पकड़ाया था, लेकिन अब जो हो गया वो भाई सारा क्रेज उसी पे, अब सिनेमा पूरा उसमें आ गया। बिल्कुल। तो उसी को फिर मेरे माइंड में था कि मेरे को एक लिखना चाहिए। तो एक लड़की मिस पंजाबन बनी थी हमारे, मैंने करवाया था हमारी टीम ने, तो उसके लिए मैंने कमेंट करा था कि मैं फिल्म बनाऊंगा तो उसको रोल दूंगा। तो उसके फादर का आया कि सर आप कुछ कर नहीं रहे हैं। मैंने कहा चलो करता हूँ। फिर वो स्टोरी लिखी, फिर मैंने उसे भेजा, तो भी पेपर ऊपर था, इस करके उसको शूट नहीं करा। कल शाम को फाइनल करके वो आपका लीड रोल में वो प्ले करेंगे उसको? तो वो लड़की करेगी छोटी। अच्छा, ठीक है। तो उसके अंदर किस तरह वो उसको एडिक्ट हो जाते हैं। जब हम एडिक्ट की बात करते हैं, एडिक्शन की बात करते हैं, तो नशे पे लोग जाते हैं। बट नशा अब जो मोबाइल का हो गया है ना, वो उस नशे से भी ज्यादा हुआ है। तो मैं अभी वाला तो फेस हम देख रहे हैं, आपके प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, बहुत कुछ चल रहा है। पहले का बताओ, कुछ स्ट्रगल का कैसे शुरू किया? क्योंकि आज से 15 या 10 साल पहले उतना क्रेज नहीं था ना मूवी का, मीडिया इंडस्ट्री उतनी नहीं थी, लोगों को पता ही नहीं था, फोन ही नहीं थे लोगों के पास। बहुत सारी आपको भी प्रॉब्लम्स आई होगी इस लाइन में, जब आप आए होंगे तो बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे, कुछ शेयर करो अपना। बहुत ज्यादा होता है कि आप देखो, सबसे पहले बात ये होती है कि आपको टीम बनाना होता है। अगर आपके पास टीम नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, ना आप हीरो बन सकते, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। और दूसरी बात, जब मैं एक्टर बनना चाह रहा था तो मैं 1-2 पे भी गया था, तो मेरे को यूं देख रहा है, तू हीरो बन सकता है? तो कईयों ने कहा था कि आप स्क्रिप्ट लेकर आए, भाई लिखने के पैसे लगते हैं। मैंने कहा अच्छा चलो, फिर मैंने खुद ही लिख दिया। फिर मैं गया, मैं कहा सर, तो कह रहे हाँ बहुत अच्छी लिखी है, बट इसमें हीरो कौन है? मैं कहा मतलब मुझे बनना है। तो मेरे को देखे, कह रहे कि इसके लिए तुम किसी और को ले लो, तुम्हारी मतलब अच्छी स्क्रिप्ट है। मैंने फिर मना कर दिया था। तो उसने मुझे ये बोला तो मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मुझे बनना ही वो था। फिर मैंने क्या करा, फिर मैंने कहा इसके लिए कैमरा भी चाहिए, और अकेले मैं एक्टिंग तो सबकी कर नहीं सकता, तो दूसरे भी चाहिए। अब दूसरे ऐसे तो बिना जान पहचान वालों को पैसे देने। ऑडिशन भी कराया था, तो एक लड़की आई, कह रही है मैं 50,000 रुपए लेती हूँ। उस टाइम की बात है। अच्छा। कह रही है मैंने अभी ये बबलू ASI की बात? ना बहुत पहले, ये तो इसके बाद तो मैं काफी फेमस हो गया था। अच्छा। हाँ, ये बहुत पहले की बात, जब मैं कॉलेज में था, ये ठीक है, 2007 के अराउंड की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, तो उस टाइम था, तो मैंने ऑडिशन भी कराया। तो लड़की आई, कह रही 50,000 रुपए समथिंग ये लूंगी। मैंने कहा यार इतना तो बजट ही नहीं है मेरा। बजट क्या है ही नहीं मेरे पास, तो हम तो फ्री वाले बंदे हैं। तो मैंने अपने दोस्तों को कहा, मैं कहा दोस्त तो बेले घूम रहे हैं, हमें पता होता है केक के बारे में। तो वो भी कह रहे यार वो ना, मुझे पता था कि मेरे सारे दोस्तों को शौक है फिल्मों का। तो मैं ज्यादातर, हम संडे को शूट करते थे, तो मैं उनके लिए 6-7 टिकट अपने पैसों से कटा के रखता था मूवीज की। मैं कहा हम 5 बजे फिल्म देखने जाएंगे, बट उससे पहले हम इसको हम शूट करेंगे। तो उस लालच में वो 10-10 बजे आते थे, ऐसे लगते थे बड़े कलाकार, बड़े आर्टिस्ट हैं, और आते थे 10-10 के आते थे। फिर वो शूट करा, मोबाइल से ही करा था हमने। अच्छा, ठीक है। तो फिर अब बात आती है कि एडिटिंग के लिए, एडिटिंग क्या करोगे? तो मेरी कजन रही हैं, वो उनके घर पीसी पड़ा हुआ था। अच्छा। तो कहीं से मुझे सॉफ्टवेयर मिल गया। पहले ये मूवी मेकर चलता था, उसके साथ इनबिल्ट होता था 2007 वाले में। तो उसमें थोड़ा बहुत करके फिर PDS मतलब कुछ सॉफ्टवेयर मिले, उस पर मैंने काम शुरू करा। पुराने देखते हैं तो कहते हैं अच्छा ऐसे करा, बट शुरुआत थी तो वो फिल्म नहीं बनी थी मेरी, मतलब सारा सब कुछ होने के बाद नहीं बना पाया। फिर मुझे रहा कि चलो कैमरा भी आ गया, थोड़ा बहुत एडिटिंग भी आ गई, एक्टिंग तो करता हूँ, डायरेक्शन भी करना पड़ता है। तो मैंने कहा मुझे अपने शौक को पूरा करना है, तो ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो फिर धीरे धीरे करते करते फिर ऐसा बड़ा वो रहा। जब मैं कॉलेज में था तो मुझे भोजपुरी मतलब ये जाना था, नालंदा विश्वविद्यालय के पास किसी बंदे का जानकार था, उन्होंने फ़ोन करा, कह रहे वहाँ एक एल्बम शूट हो रही है गाने की, तो आओगे? मैं
अंदर से फिर आज भी अभी गाने गुने सुनते हैं या फिल्म देखते हैं ना, तो बस मैं कल ही शूटिंग कर दूं, ऐसा हो जाता है। तो मैं बड़ा खुश हुआ। तो मैं फर्स्ट ईयर में था, आई थिंक, हाँ फर्स्ट ईयर में था, मैं चला गया। वहाँ गया तो वहाँ गाना शूट हुआ, एक गाना शूट होना था। तो डांस मेरे को आता था, मैं आर्मी स्कूल में डांस टीचर भी रहा उस टाइम, पार्ट टाइम बड़ा बहुत काम करता था, बहुत स्ट्रगल, रात को सोना, मतलब नाइट ड्यूटी करता था मैं। तो पैसे पूसे कर लिए थोड़े बहुत। वहाँ उसने मेरे से 8,000 रुपये मांगे थे। मैं एल्बम में एज अ एक्टर काम करूंगा, बट मुझे 8,000 रुपये उसे देना होता था। अच्छा, पे कर रहे थे? पे मैंने करा था। अच्छा, मतलब पे उसने मुझसे पैसे लिए, तो मैंने कहा चलो देना पड़ता है भाई, ऐसे तो है नहीं। फिर उसको ले जाने का, मतलब अयोध्या से जहाँ से उसे बैठना था, उसकी टिकट आने जाने के मैंने कराया। वहाँ गए, वो समोसे वमोसे कुछ ऐसे कुछ खिलाते खिलाते थे। वहां से आगे आज तक नहीं पता लगा वो एल्बम कहाँ है। अच्छा, वो रिलीज ही नहीं हुआ कहीं? किस नाम से हुआ मुझे नहीं पता। फिर उसके बाद लगे रहे। फिर एक कुछ लड़के फिर मिले, कह रहे कि हम पैसे पूसे मिला देते हैं, हम बड़ी फिल्म बनाते भोजपुरी। यार सही बात है। तो मेरे साथ, मैं उस टाइम जैन कॉलेज में ज्वाइन असिस्टेंट प्रोफेसर रहा, तो बच्चों के साथ मैंने काम करा था। कुछ मेरे स्टूडेंट मिल गए तो अच्छा, उन्हें हमें उन पे विश्वास होता है, और हम कहते हैं तो मानते भी हैं, उन्हें भी शौक रहा। तो यहाँ से हम 3-4 थे, एक तो आया नहीं, हम 3 चले गए। तो उसके बाद उसमें कृष्णा, अतुल और मैं और भी थे वहाँ पे। अब ये देखो, मैं वहाँ पहुँच गया हूँ, ठीक है। पहुँचने के बाद कैमरे वाला कह रहा है यार कैमरा मिल नहीं रहा है मुझे, ठीक है। मैंने कहा फाइनेंस करा। फिर कह रहा है यार पैसे नहीं है मेरे पास, कह रहा है डाउन पेमेंट 15,000 रुपये लगेगी। मैंने कहा चल मैं दे रहा हूँ। मैंने उसको दिए, टिकट उसकी कटाई। वो जब पहुँचा, फिर उस कैमरे से हमने, मतलब 15 दिन में स्क्रिप्ट मैंने लिखी थी, सेंसर वेंसर सब कुछ स्क्रिप्ट हो गया था, ठीक है। तो वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। इतनी गर्मी थी। तो जो यहाँ से गए थे, जब वापस आए थे, उनके घर वालों ने नहीं पहचाना, उन्हें काले पीले हो गए थे हम सारे। ठीक है। तो बहुत वहाँ सुबह 4 बजे उठ के रात को 10-10, 11-11 बजे खाना वाना खाते थे। मैं तो भूल ही जाता था बच्चों को, अब स्टूडेंट थे, अब वो शहर से गए और गांव में इतनी गर्मी है, खाना पीना सारा हो गया। फिर कृष्णा के फादर को मैंने कॉल करी, वो भी आ गए बेचारे। मुझे फील हुआ, मैं कहा चलो, बट आए, उन्होंने भी काम करा। सब कुछ करने के बाद एक लड़की की वजह से वो 3 घंटे की 2.5 घंटे की फिल्म वो रुक गई। वो क्यों? उसका लीड रोल में हम 4 लड़के थे, ठीक है। तो उसकी बुआ को कोई प्रॉब्लम हो गई। अच्छा। तो वो कह रहा है कि मुझे जाना है। मैंने कहा चल अच्छा तुझे मार देता हूँ मैं। हम सीन चेंज, जिसको मारना था उसकी जगह तुझे मार देते, उसका सीन खत्म कर दिया। बट गाने सारे रह गए थे। गानों में फ्रेंड सिप के ऊपर गाना भी था, रिकॉर्ड कोड हमने करवा लिया था। तो मैंने कहा वो तो करना जरूरी है। एक सीन ऐसा था कि हमें पीछे दिखाना था, जेल के अंदर का सीन था, तो वहाँ पे हमें कुछ सीन खाना था, वो शूट करना का। चलो हमने जगह छोड़ दी थी कि हम VFX कर लेंगे, क्रोमा काट के उसको बिठा देंगे। स्पेशल हमने जगह छोड़ी थी कि वो बैठेगा यहीं बैठेगा। कैमरा शॉट्स हमने ले लिया था। गाने के लिए वायनेट, एक यहाँ वाला में सीन था, जेल तोड़ के भागना। अच्छा। रात को किसी का ना एक घर बनाया था, तो वो जेल टाइप का था, सलाखे टाइप की थी, और अंदर कुछ नहीं था। मैंने कहा अंधेरा कर दो, लाइट सिर्फ इसी सलाखों पे मार दो, जेल दिखेगा। तो उसको तोड़ते हुए ताला खोलते हुए दिखाएंगे और भाग जाएंगे। बिल्कुल। वो आया नहीं, तो उसके जरा मेरा फ्रेंड था, मैंने कहा फेस मत दिखाओ, इसको बैक से हम ले लेंगे, डायलॉग्स में हम तीनों का फेस आ जाएगा और उसका बैक आ जाएगा, बुलवा देंगे। तो उसका शूट कर दिया, बट गाने के लिए नहीं आया। उस गाने की वजह से फिल्म वैसे रखी हुई है। अभी भी है आपके पास? मेरे पास पड़ी है, सब कुछ रेडी है। सेंसर तो अभी गए हैं वो? बस अब तो 5-6 साल हो गए। अब फिर दिल सब हो जाता है ना, वो पड़े, अब उसको क्या क्लिप काट काट के डालें। बिल्कुल। इसी तरह फिर एक और लड़का, कुछ मेरे पास ऐसे आते हैं जो बेचारे कहीं ना कहीं से धोखा उनको मिला होता है। करे सर हमसे पैसे ले लिए, हम तो चप्पल चप्पल में जाते थे, ऑडिशन ले ले 10-10 हजार रुपए ले लेते थे और कुछ करते नहीं थे। मैंने कहा यार, मैंने कहा अच्छा फिर क्या करना? करे सर हमें फिल्म बनानी है। मैंने कहा फिल्म बनानी? करे हाँ।
मैंने कहा चलो अच्छा बनाते हैं। कह रहे सर हमारी सैलरी महीने में आती है तो हम दे देंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। तो उसमें भी कहानी सब लिखी मैंने, सारा कुछ करके फिर शूट स्टार्ट। उसमें मैं हीरो नहीं था। मैंने कहा यार हीरो नहीं होना, मैं फिर उसको मैंने डायरेक्शन के लिए लिया, लड़के रखे, सारा अच्छा था, सब कुछ करा, शूट स्टार्ट हो गई। अब उनकी सैलरी कई कहते सर इस महीने नहीं अगले महीने आएगी। अब मेरे जितनी सैलरी आती थी वो मैं इसमें लगा दिया, क्योंकि कैमरे वालों को पैसे देने होते, 2 कैमरे वाले रखे थे, उनको पेमेंट पहले। वो कह रहे सर थे स्टूडेंट थे बट कहते मैं कहा चल ले, मैं अपनी सैलरी देता कहते थे। कोरोना स्टार्ट होने वाला था। अच्छा। तो हमारी आधी फिल्म शूट हो चुकी है। ठीक है। फिर एक लड़का कह रहा मेरी मम्मी की तबीयत बहुत खराब है। मैंने कहा यार कह रहा बहुत ज़्यादा खराब है, मुझे जाना है। तो मैंने कहा मैं कहा अगर इतनी सीरियस तो मुझे लगता नहीं आप पहुंच पाओगे, बट फिर भी आप अगर एक दिन रुक जाते हो तो मैं ये फिल्म का जो तेरा सीन है ना जितना मैं वो शूट करूंगा, चला जियो। बिल्कुल। वो माना नहीं। अच्छा। यहाँ से और वहाँ घर पहुंचा भी नहीं, वो दिल्ली में 3 दिन रहा। जाते ही लॉकडाउन लग गया। नहीं वो गया ही नहीं। अच्छा। वो दिल्ली में रहा 2 दिन, फिर घर पहुंचा, उसकी मम्मी ठीक रही हैं। फिर काफी दिन बाद वो हुई। फिर मैंने कहा चलो, फिर लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लग गया, फिर वो सब इधर उधर होके अब फिर से इकट्ठा करना उन चारों लड़कों का। अब तो सबका हुलिया चेंज हो गया। बिल्कुल। फिर वो आधी फिल्म वो पड़ी हुई है पीसी में। बहुत सारे लॉस भी हुए हैं ना। बहुत ज्यादा होते हैं जब स्ट्रगल करते हो, और जब भी आप प्रोफेशनल फील्ड में जाते हैं आपको सब कुछ आता है। आपको जो भी आती है उसको आपको शो करना पड़ता है। बेसिकली मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है इसमें तो टीम वर्क ही है पूरा। टीम वर्क बहुत ज्यादा। तो आदमी कुछ नहीं कर सकते अकेला। बहुत ज्यादा क्या करोगे, पैसे भी आपको लगाना है। आपको जो बजट है ना वो कम हो जाता है, शौक पूरे हो जाते हैं। हाँ, कई नए लड़के आते हैं सर हम इतने ले लेंगे। आप ले लोगे दोबारा मैं पूछूंगा नहीं, या कोई बंदा नहीं पूछेगा। आप आए पहले आप चीजें दिखाओ, पैसों की बात करने लगते हैं। पैसा तो सेकेंडरी चीज आती है। आप मान लो अभी नाम नहीं है, चलो अच्छी बात है, नहीं प्रोफेशनल थे बट मैंने पैसे दिए उन्हें। बट वो पैसे मैंने दे दिया, अब वो मुझे नहीं बुला सकते, क्योंकि अगर मैंने आपको पैसे दिए हैं तो आप मेरे को फ्री में नहीं बुला सकते। ये तो है। तो कभी भी प्रोफेशनली देखो, कहाँ आपको अगर किसी से जरूरत पड़ती है तो उसके साथ कभी मत प्रोफेशनल बनो, क्योंकि अगर उसने आपको 1 रुपए दिए तो कल आपको वो लेगा। बिल्कुल। अब जब मैं शूट करता, अब मेरे को स्पेशल उन्होंने बोला है कि मैं 1 दिन के 5000 रुपए लेता हूँ शूट पे, एज अ डायरेक्टर जाता हूँ। तो वही चीज है, अब बच्चे सीख लेते हैं। ये जैसे चलो इंस्टीट्यूट करा रहा, मैं देखता हूँ यूट्यूब पे बच्चे अपना क्रिएटिविटी जो नहीं है, जैसे शूटिंग का अलग प्रोसेस होता है, एडिटिंग का आपका यहाँ, बट शूट करके लाके एक स्टोरी आप उसके ऊपर कंपटीशन कराते हो, एडिट करके प्रैक्टिकल कर रहे हो, वो सबसे अच्छा है। क्योंकि अब मैं जैसे मैं बोल रहा था, बच्चों को लगता है, मैं कहता हूँ 100-150 गाने मैंने करे हैं एडिट, मेरे सोनेटेक पे है, सागा, अच्छी कंपनियों पे मैंने एडिट करे हुए गाने मैंने डाले हुए हैं और एक्सेप्ट हुए हैं। एक दिन में 3-3 सॉन्ग एडिट करा हुआ है। अब और कई फिल्में मैंने, अब ये जब ये काउंटिंग जुड़ती है ना, 30-35 फिल्मों में एज एक्टर काम कर रखा है और कम 100-150 गाने कर रखे हैं, डॉक्यूमेंट्री है, कई चीजें मैं भूल भी चुका हूँ। तो इससे क्या है, प्रोफाइल बनती है। बिल्कुल। फिर आप ये भी नहीं है चलो इतनी बन गई, कई मेरे को बुलाते हैं, यानी अब जैसे बबलू एसआई मेरे को उसने बताया, मैं कहा अच्छा स्क्रिप्ट क्या है, उसने वो व्हाट्सएप पे ऐसे भेज दिया, मैंने कहा क्या है, मेरे समझ में नहीं आ रहा। फिर जब उसने शूट करा तो ऑन द स्पॉट डायलॉग्स बन रहे थे, मैं ये टोन रखूं, ऐसे बोलूं, फटाफट करके हमने रात को 2 बजे एक सीन है जो पुल वाला, बीड़ी पी रहा हूं मैं, रात वाला वो 2 बजे का है। 3-4 बजे आके हम स्टेशन पे खाना खा रहे हैं। तो वहां पे SHO आ गए असली के, और ड्रेस भी असली पा रखी थी। कह रहे ड्रेस कहाँ से मिली, और वो मजाक करने जा रहा था लड़का, शुक्र है उसने नहीं करा, नहीं तो मैं जेल में होता हम सारे। तो कह रहे ये वर्दी ये है, असली तो थी बट हमने क्या दिया जी, रेंट पे लिया है। कह रहे आप क्या कर रहे हो। तो कई बार क्या होता है, बिना परमिशन के जब आप काम करते हो तो प्रॉब्लम आती है।
तो परमिशन लेकर आप काम करें। वहाँ पे फिर हमने कह दिया था कि सोशल इश्यूज पे है, और है भी सोशल इश्यूज पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो कह रहे कितना टाइम, मैंने कहा 10-15, कह रहे ज़्यादा नहीं, मैंने कहा ठीक है सर। तो वो चले गए, फिर हमने शूट करा, फिर हम निकल आए। तो मतलब कई चीज़ें क्या होता है, हम बैटिंग के लिए निकल तो जाते हैं, बट उसका हमें रूल्स का नहीं पता होता है। हम कैमरा ले लेते हैं, सब कुछ लेकर चले जाते हैं। भाई बिना परमिशन के आप पब्लिक प्लेस में आप शूट नहीं कर सकते। बिल्कुल। मैं जितने भी यंग हैं, जो न्यू जनरेशन में जिनको शौक है प्रोडक्शन का, कुछ फिल्में बनाना, चाहे गाना बनाना, चाहे रील भी बनाते हैं, ये हमेशा रखें कि कहीं ना कहीं परमिशन जरूर लेकर रखें। आप किसी इंस्टीट्यूट से जुड़े हो तो एक एप्लीकेशन लेकर जो ऑनर, जो आपके टीचर हैं, उनके साइन करा लो। क्योंकि ये क्या है, अगर आप अभी एक आया था कि किसी ने ड्रोन चलाया था मैरिज के अंदर, तो वहां पे केस हो गया था कि जी ये ड्रोन चला रहे थे, अपने घर में कोई रह रहा है, तो कहते हैं ना कि उसने मानहानि, हाँ प्राइवेसी का उसने वो लगा दिया था। तो ये चीजें ध्यान रखें, जहां भी आप जिस एरिया में शूट कर रहे हो वो बताया। हम भी अभी शूट कर रहे थे, 2 दिन बिना परमिशन के गए, उन्होंने भगा दिया हमें। तो बेइज्जती भी होती है, बट वर्बली नहीं बात करना। मान लो मैंने कहा कि सर मेरे को ये जगह चाहिए, और आप, इन्होंने कहा ठीक है। डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, डॉक्यूमेंट लिखित में होना चाहिए। आप आओ, जैसे मान लो हफ्ते में शूट करना है, कल शूट करना है, एक दिन आओ, एप्लीकेशन साइन करा। बाई चांस ये नहीं रहे, मतलब कहीं चले गए हैं, अब वो जगह नहीं पता किसी को, तो फिर वो चीजें है कि आपको लेटर दिखाना पड़ता है। ठीक ठीक। तो सर बहुत सारे हैं आपके प्रोजेक्ट, यूट्यूब पे देखते हैं हम, लोगों से भी सुनते हैं। कोई ऐसा प्रोजेक्ट बताओ जो मतलब आपका सबसे बेस्ट रहा हो अभी तक का, या बेस्ट अभी आने वाला है? पता है, जब हम नई चीज करते हैं ना, तो हम पुरानी जितनी भी हमारी चीजें बनी होती है ना, हम उससे हमेशा आप काम करना चाहिए, और मैं भी यही चाहता हूँ। क्योंकि अगर आप इस लेवल पे काम कर रहे हो और फिर आपको इस लेवल पे उठना है, डाउन आते हो, तो फिर वो आपकी कहीं ना कहीं आप में कमियां हैं, उसको नहीं शो होने देना चाहिए। ठीक है, मतलब अभी बेस्ट जो भी हो चुका है उससे बेस्ट अभी आने वाले हैं। हाँ, नए हर कदम पे एक नई चीजें और नई वो होनी चाहिए। सर हमारे बच्चों के लिए क्या मैसेज है, मतलब हमारे इंस्टीट्यूट के बच्चों के लिए कुछ ऐसा मोटिवेशनल, या इनके लिए कोई आपका मैसेज जो इनके लाइफ में आगे इनको सपोर्ट करें? बच्चे इंस्टीट्यूट से आप जुड़े हो, जो नहीं जुड़ा आपके फ्रेंड सर्कल में है, जब तक आपके अंदर कोई स्किल नहीं होगा तब तक आप मार्केट में जीरो। एजुकेशन के साथ साथ आपके अंदर स्किल, जो आज के टाइम पे इंडस्ट्री में चल रहा है, आप एक भजिए वाले से लेकर एक प्लेन बनाने वाले तक को भी कहीं ना कहीं कंटेंट उनको चाहिए होता है मार्केट में पहुंचाने के लिए। आजकल जो मार्केटिंग का है, सब प्रोडक्शन के थ्रू जा रहे हैं चाहे आप स्टिल के थ्रू दे रहे हो, चाहे एनिमेशन के थ्रू दे रहे हो, चाहे वीडियो के थ्रू दे रहे हो, तो आपके अंदर ये स्किल आनी चाहिए और सीखनी चाहिए। तो मैं फिलहाल यही कहना चाहता हूँ। बहुत दिन से सर का वेट कर रहे थे, और इनके कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जो ये बीच में छोड़ नहीं सकते थे, तो इन्होंने अब जाके समय दिया, तो हमें तो बहुत अच्छा लगा। बाकी किसी को मूवी डायरेक्शन से कोई ऐसा एक्सपीरियंस है इनको, जैसे किसी ने लेना हो, सर से कुछ बात करनी हो, तो इनसे आप डायरेक्ट सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। नहीं, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, किसको कुछ देखो, अकेले एक एक को सिखाना बहुत ज़्यादा टफ होता है, और एक दिन में कभी कोई नहीं सीखता। आप जिसको भी लगता है कि कहीं ना कहीं उसमें कमी है, आप विकास सर से कांटेक्ट कर लें। कम से कम 10-15 हो, तो मैं जिस दिन मुझे बुलाएंगे मैं आके आपको कुछ टिप्स दे सकता हूँ। बाकी देखो क्या होता है, बेसिक सिखाना हमारा काम है, जो क्रिएटिविटी है वो आप करोगे, वो पैसे आपको दिलाएगा। यहाँ से आपको टूल सिखाया जाएगा सब कुछ, लेकिन मैं अनिल आपके अंदर नहीं घुस सकता, ना विकास सर घुस सकते हैं, ये टूल्स बता सकते हैं, बाकी जो क्रिएटिविटी है वो आपके माइंड का। बेसिकली एग्जांपल ऐसे है कि जो हल्क है वो स्टूडियोज में क्रिएट होता है, वो इंस्टीट्यूट्स में नहीं बनाया जाता। इंस्टीट्यूट्स में टूल सिखाया जाता है, और बाद में वो स्टूडियोज में क्रिएट होते हैं। टूल सीख के आप कुछ भी कर सकते हो। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।